यानी वो भ्रम में जिए रहे हैं कि बना हुआ है, बनारस। उनको लगता है कि नमस्कार, मैं सुरेश प्रताप, मेरे साथ डॉक्टर शिवचरण ठाकुर हैं और ये वर्धा से आए हुए हैं। बनारस में जो शास्त्री घाट पर सर्व सेवा संघ को तोड़े जाने के लिए और विरासत बचाने की लड़ाई जो चल रही है उस धरना में शामिल होने आए। पहले ये धरना जो है सर्व सेवा संघ राजघाट के पास ही चल रहा था, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर रोक दिया और अब जो है वरुणा पुल के किनारे, नदी के किनारे शास्त्री घाट पर आ गए हैं लोग। तो शिवचरण जी, आप कब बनारस आए हैं? मैं तेज आवाज़ में। मेरा ये दूसरा चक्कर है। इसके पहले मैं अक्टूबर में भी आया, 3 दिन धरने पे सत्याग्रह में उपवास किया और गांव गया था। अभी परसों के दिन आया शाम में यहाँ, कल भी धरने पर सत्याग्रह में था, आज भी हूँ और बाकी दिन भी जो है 5 दिन 6 दिन रहे हुए उसमें लगातार रोज़ उपवास पे रहूँगा, ऐसे एक मंशा लेके आया हूँ। जी। और आगे आप वर्धा में क्या गतिविधियाँ चला रहे हैं? वर्धा में नई तालीम की, गांधी जी की जो एजुकेशन विंग ऑफ गांधी है इसको कहा जाता है, वो नई तालीम की स्कूल चलती है। वो स्कूल का यानी सह-व्यवस्थापक करके मैं काम करता था। अभी फ़िलहाल ग्रामदान और भूदान पर मैं काम करता हूँ। तीनों संस्थाओं पे मैं पदाधिकारी भी हूँ और संचालक भी हूँ। और शिक्षा क्षेत्र में मुझे शुरुआत से ही रुचि रही हुई है। मेरे गांव में जो स्कूल मेरे पिताजी और मेरे जो आदर्श रहे हुए रामकृष्ण आड़े जी, जिन्होंने अपनी 18 एकड़ खेती भूदान में दान देकर अपना जीवन विनोबा को दान दिया हुआ, ऐसे मेरे आदर्श रह चुके हुए। उनकी वर्धा आश्रम में आप कब से जुड़े? हाँ, वर्धा आश्रम में 2006 से मैं जुड़ा हूँ। 2006 से जी। शुरू में खादी समिति का 6 साल काम किया मैंने, यानी सह संयोजक करके सर्व सेवा संघ से। तो वहीं आश्रम में ही रहते हैं? हाँ, मैं आश्रम के बाजू में ही जो नई तालीम की विंग है उसमें मैं निवास करता हूँ। मेरी बेटी भी वहाँ पढ़ाती है और मैं अभी बाकी काम करता हूँ। अच्छा, आश्रम के अंदर स्कूल वगैरह? स्कूल है। जी। तो अभी जो देश के हालात हैं और जो जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही हैं उसके बारे में आपका क्या सोचना है कि कैसे गांधीवादी लोग जो है इसमें अपनी हिस्सेदारी निभा पाएंगे? इसमें आज के ये पिछले 10 सालों में 14 से लेके जो एक परिवर्तन आया सत्ता बदल का, उसमें हमारा ये जो एक गरिमा रही हुई है भारत की संस्कृति की या बाकी भी जो कुछ भी है, वो शने धीरे धीरे कम होते जा रही है। यानी जो शुरू में था वो भारत नहीं रहा, बट आज तो सिर्फ दिखावे का भारत बाहर जा रहा है। विकास के नाम पर जो कुछ भी है वो हम जीरो पे जा रहे हैं। जीडीपी का जो भी है दर आप सब लोग जानते हैं, उसके बारे में तो ना बताए तो ठीक है, मगर हम भी कहीं कम पड़ रहे हैं। ये भी हमको कम, यानी उसके बारे में भी हमको चिंतन करना पड़ेगा। जन प्रतिरोध की ताकतें जो है वो कमजोर हुई है। राइट, यू आर राइट। तो उसके लिए भी हमको थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि लोग क्यों नहीं आ रहे। तो इसके लिए जैसे मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा, सर्वोदय में भी, यानी पिछले 35 साल पहले हमारे सर्वोदय में युवा शिविर होते थे हर प्रदेश में। यानी एक रीजन में, एक प्रदेश के रीजन में 4 जिलों 5 जिलों में युवा शिविर होते थे। ठाकुरदास जी बंग, सिद्धराजी ढड्डा, बाकी गोपीनाथ, यानी जो भी उस वक्त के जो नेता थे वो आके प्रबोधन करते थे बच्चों का, और उसमें से 1 या 2 कार्यकर्ता मिलते थे। आज वो प्रबोधन के जो शिविर है वो बंद हो गए, उस तरीके के शिविर नहीं होते, इसलिए कार्यकर्ता नहीं है। और यही बात RSS वालों ने उठाई, उनके शिविर होते हैं, उनके वो ये होते हैं, उसमें से वो कार्यकर्ता उन्होंने खड़े किए थे। और सेकंड थिंग इज दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो कार्यकर्ता था वो कार्यकर्ता का जो उपजीविका का साधन था वो यदि नहीं है तो संस्था की तरफ से उसके आर्थिक साधन कुछ से भी जुटाए जाते थे। यानी वो ज़्यादा तो नहीं, मगर उसका पेट भरे जाए इतना उसको दिए जाता था। आज के घड़ी में वो कार्यकर्ता को कुछ दिए जाता नहीं हमारी ओर से, वो भी एक यानी हमारा लूज पॉइंट है। और वो RSS या वो जो कैडर है वो कार्यकर्ता को जीती रखती है इतना कुछ दे के, इसलिए कार्यकर्ता भी हमारे पास जुड़ जाता नहीं। यानी आज जो भी कार्यकर्ता हमारे पास है सब नियर अबाउट 60+ वाले ही है। अंडर 60 बहुत ही कम, काले बाल वाला तो एक आधा ही बिरला, नौजवान लोग बूढ़े हो गए। तो ये हमको भी चिंतन करने की बात है कि हमने सब चिंतन करके हमारा यदि प्रतिरोध सरकार से करना है तो कार्यकर्ता तो लगेंगे, बगैर कार्यकर्ता के तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना। तो कार्यकर्ता कैसे बढ़ेंगे हम,
उसके लिए भी हमको प्रयास करना कार्यकर्ताओं को मैंने तैयार करना पड़ेगा। पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर शिवचरण ठाकुर, जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी। ये वर्धा आश्रम में जो है सक्रिय हैं और वहाँ अपना समय देते हैं। 2006 से ये जुड़े हुए हैं आश्रम से। तो धन्यवाद। उड़ता बनारस के लिए बनारस से मैं सुरेश प्रताप। नमस्कार।